फल मिलेगा। शिव पुराण में कहा गया है माताओं को शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। शिव गायत्री है तुम्हारे। शिव पुराण में तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी कीर्तन नहीं करना चाहिए, मना किया है। भगवान शिव जी के मुख से ओमकार निकला, ओमकार से पंचाक्षर मंत्र निकला और पंचाक्षर मंत्र से गायत्री निकली। शिव पुराण में कहा गया है विद्येश्वर संहिता। इसलिए जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो बहुत गुप्त मंत्र है और मंत्रों का कीर्तन नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। द्विजानाम चा नमः पूर्वम मन्येषां चा नमोन्तकम। द्विजातियों को, ब्राह्मणों को और पुरुषों को चाहिए कि नमः शब्द का उच्चारण पहले करें तो मंत्र हो जाएगा नमः शिवाय, और माताओं को चाहिए बोले कि नमः शब्द का उच्चारण बाद में करें तो मंत्र बन जाएगा शिवाय नमः। और जो पहले नमः बोले शिव जी को ही प्रणाम है, लेकिन इस विधि से करेंगे। बोलो जय श्री राम। इनसे कहा कि आप इस विधि से गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए। इन्होंने 14 वर्षों तक महाराज गायत्री की उपासना की, भगवती सावित्री की उपासना की। मां इन पर प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अश्वपति राजा की यहाँ एक बेटी का प्रादुर्भाव हो गया और साक्षात जगदम्बा ही यानी भगवती सावित्री गायत्री ही उनकी बेटी बन करके सावित्री रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। राजा चाहते हैं मेरे घर पर पुत्र हो, लेकिन रानी चाहती है तो पुत्री हो। तो भगवती की उपासना की गई तो इनके यहाँ साक्षात मां पधारी और भगवती का प्रादुर्भाव सावित्री नाम से हुआ। बोलो सावित्री मैया की जय। सत्यवान राजा के साथ उनका विवाह किया गया अपनी बेटी का। जब बड़ी हुई, एक दिन इसका पति लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था जंगल में, और पेड़ पर बेचारा चढ़ा हुआ था। सत्यवान वृक्ष से नीचे गिर गया महाराज और उसकी मौत हो गई। आश्चर्य कि उसको लेने के लिए यमराज आए और उसकी जो पत्नी थी सावित्री, उसको वो यमराज दिखाई दिया क्योंकि वो देवी की अवतारी थी। उसको वो यमराज दिखाई दिया और वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। देखो जब हम मरते हैं ना तो मरने के बाद युवा शरीर से बल छुटी जान, लेकिन हमें एक दूसरा शरीर मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर उसका नाम है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि आत्मा यानी हवा भी उसको छू नहीं सकती, इतना सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर को यमराज लेकर के गए और सावित्री भी उस यमराज जी की, धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगे। गत्वा गृहीत्वा गमनम चक्रे तत्पश्चात् प्राययो सती। वो सती पीछे पीछे जा रही है। धर्मराज जी ने देखा मेरे पीछे कोई आ रहा है तो उस देवी को रोका, हे देवी तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बोले मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। बोले तुम्हारे पति ने तो शरीर त्याग दिया है, तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं इसके सूक्ष्म शरीर के साथ जा रही हूं। यमराज बोले तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई थी, इसलिए मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है देवी, और कर्म के अनुसार ही मरता है। इसलिए इसके कर्म यहीं तक लिखे थे, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है, इसके लेकर के हम जा रहे हो। और तुम्हें यदि अपने पति के साथ जाना है तो तुम एक काम करो, सबसे पहले अपने पति का जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार करो, फिर उसमें तुम सती हो और तब तुम अपने पति के साथ आ सकती हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि यहां हर व्यक्ति कर्म से जन्म लेता है और अपने कर्मों से उसकी मृत्यु होती है। बोलो जय श्री राम।
हमें अपने कर्म के अनुसार जन्म मिला है मेरी माँ। कोई ठिंगड़ा बना है, कोई मोटा बना है, कोई लंबा बना है तो कोई छोटा बना है, ये हम कर्म के अनुसार। कोई काला बना है तो कोई गोरा बना है, कोई सेठ के घर में जन्मा है तो कोई गरीब के घर में जन्मा है। हम अपने कर्म के अनुसार बनते हैं। नरकों का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करता है, पशुओं को मारता है और उनको खाता है, वो व्यक्ति 100 वर्षों तक नरक में विष्ठा का कीड़ा बनता है। सुन रहे हो? और उसके बाद उसको मनुष्य का शरीर मिलता है और रोगी शरीर मिलता है, जिंदगी उसकी परेशान। तो हमारे साथ जो घटना घट रही है, हम लोग जो अभी कर्म कर रहे हैं, ये हमारे पिछले कर्मों का ये भुगतान हो रहा है। सुन रहे हो? इसलिए आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत धर्मात्मा होते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, सज्जन होते हैं, तो जो बल सज्जन आदमी दिखने लग गया, जो दूसरे का भले के बारे में सोचते, कभी सपने में भी किसी की बुराई करने के बारे में नहीं सोचते। उन लोगों के लिए समझना चाहिए कि वो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। और जो यह भयंकर दुष्ट बंदा न कोई, उनका काम ही होता है दूसरे के चेहरे पर आंसू लाना बस। ये नरक बेटन बुलाया, कग बेटी आया नरक बीच से, और कई वर्षों से ये कष्ट पा रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है। बोलो जय श्री राम, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सावित्री ने पूछा, हे महाराज ये बताए कि कर्म किसे कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव प्रलीयते, सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणेव प्रणीयते। सुख दुख जन्म मरण ये सब कर्मों का हिसाब है। तो सावित्री पूछ रही है कर्म क्या है? देही कौन है? देह कौन है? ज्ञान क्या है? बुद्धि क्या है? देवता कौन है? भोग क्या है? निष्क्रिय क्या है? जीवन क्या है? परमात्मा कौन है और जीवात्मा कौन है? आप मुझे बताइए महाराज। धर्मराज ने कहा, देवी वेद प्रणिहितो धर्म कर्म यन मंगलम परम, अवेदिकम तु यत् कर्म तदेव शुभमेव च। वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है, वेदों में जो वर्णन किया गया है, वेद की जो आज्ञा है, वही धर्म है। सुन रहे हो? और वेदों के हिसाब से चलना जीवन में ही कर्म है। जो लोग वेदों के मार्ग पर नहीं चलते हैं, यही तो अधर्म है, यही तो अकर्म है। सुन रहे हो? वेदों के विपरीत आचरण करना ये विकर्म है। बोलो जय श्री राम। जो मनुष्य ब्रह्म की भक्ति करता है, इस संसार में निर्लिप्त नहीं रहता है, वही मुक्त है। सुन रहे हो? भगवान की प्राप्ति हो जाना, भगवती की प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष है। ब्रह्म को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और संसार में संसार से आसक्ति रखना ही सबसे बड़ा ज्ञान है भाई। बोलो जय श्री राम। माया और माधव, इनका जो विवेचन करना जानता है वही बुद्धि है, उसी को विवेक कहते हैं। बोलो जय श्री राम। इंद्रियों में जो अंश रूप में जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको बस में रखना, मन को बस में रखना, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा, इन कर्मेंद्रियों को जीतना, देह का अभिमान न करना, ज्ञान का अभिमान न करना, और निर्गुण परमात्मा की भक्ति में तत्पर हो जाना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। बोलो जय श्री राम। योनि की बात कही गई है।
कौन से कर्म से व्यक्ति कौन सी योनि में जाता है। बोलो जय श्री राम। जो लोग लोगों को दुखी करते रहते हैं, उनको सब और प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाते हैं, वो सब नरकगामी होते हैं। और जो लोग यहाँ परमार्थ करते हैं महाराज,